हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर लेकर आया हूँ। आज देखिए नेक्स्ट टाइप बताने जा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी हो जाती है तो वह राशि अपने से 8 गुनी इसी ब्याज की दर से 8 गुनी होने में इसी ब्याज की दर से कितना समय लेगी, यानी कितना समय लगेगा। दोस्तों अब यहाँ पर दिया हुआ है कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में कितना गुना? 2 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में 2 गुना, तो अब कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 8 गुना है ना, तो यहाँ पर 2 दिया है तो हम यहाँ पर भी 2 के पावर बनाते हैं। जितना भी दिया होगा उसको हम 2 के पावर बनाते हैं। तो यहाँ पर 8 गुना, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 के घाते 3। 2 के घाते 3। बस देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। बस इसका जो पावर आता है, पावर आ गया 3। इसी 3 का इस 4 में हम गुणा कर देते हैं, बस हमारा आ जाता है वर्ष। यानी 3 चौके 12, 4 3 12, यानी 12 वर्षों में ये अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। ये आंसर हो गया दोस्तों, आंसर है 12 वर्ष। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए। चलिए दोस्तों, इसी पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 81 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष में 3 गुनी, तो कितने वर्षों में, यानी राशि अपने से 81 गुनी होने में कितना समय लेगी, यानी समय पूछा हुआ है। तो दोस्तों क्या है कि 4 वर्ष में 3 गुना, तो 81 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 81 को हम लोग 3 के पावर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया हुआ है। बस 3 के पावर इसको बनाएंगे, तो 3 के पावर क्या होता है, 3 3 9 3 27 3 81, यानी 3 के पावर 4। 3 के पावर 4 का मान होता है 81। बस यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब इसका पावर जो आ गया 4, इस 4 का इस 4 में गुणा कर देते हैं, यानी 4 चौके 16 वर्ष हो गया दोस्तों इसका आंसर। यानी 16 वर्ष में अपने आप की वो 81 गुना हो जाएगी। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और टाइप भी नेक्स्ट है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। दोस्तों रेट पूछा हुआ है, वार्षिक दर यानी कि रेट पूछा हुआ है। 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर पूछा हुआ है। तो दर बराबर होता है अंडर रूट में यन के अंडर रूट के ऊपर टी -1 पूरे के गुणा 100%। बस इसी फार्मूले की सहायता से आप रेट निकाल सकते हैं दोस्तों। रेट ही पूछा हुआ है, दर ही पूछा हुआ है, तो बस इसी फार्मूले की सहायता से। ये टी जो है यहाँ पर समय है, और यन जो है गुना, जितना गुना बोलेगा 4 गुना 2 गुना 3 गुना, तो यन की जगह पर वहीं रख देंगे। और 1 तो 1 ही है, 100 गुणा कर देंगे। बस देखिए दोस्तों, टी कितना समय दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है। यहाँ पर 2 वर्ष दिया हुआ है। यन मतलब कितना गुना दिया हुआ है, 4 गुना दिया हुआ है। -1 गुणे 100%। आर बराबर हो गया, तो आर बराबर हो गया 4 का वर्गमूल 2, 2 -1 गुणे
100%। 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में 100 का गुणा होगा तो 100%, यानी रेट हो गया कितना परसेंट, 100%। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 इसी पर, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 27 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। देखिए दोस्तों बिल्कुल वही दर पूछा हुआ है तो रेट पूछा हुआ है, बस समय n-1 गुणे 100%, बस इसी फार्मूले की सहायता से आप निकाल लेंगे। तो समय कितना दिया हुआ है 3 वर्षों में, तो t की जगह पर 3 कितना गुना 27 गुना -1 गुणे 100, बस इसी को आप सॉल्व कर लेंगे। 27 का घनमूल 3 होता है, 3 - 1 गुणे 100, बस 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 200, यानी 200% आ गया। रेट कितना हो गया 200%। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ टाइप भी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 1.44 गुना तथा 7 वर्षों में 1.69 गुना हो जाता है। बस दोस्तों देखिए क्या पूछा हुआ है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, इसमें भी रेट ही पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि 5 वर्षों में 1.44 गुना और 7 वर्षों में 1.69 गुना हो जाता है। यहाँ पर 2 बार वर्ष दे करके 2 बार गुना बोला है, तो बस कुछ नहीं करना है, 2 बार समय दिया तो T2 - T1 यानी समय का अंतर अंडर में n2/n1 यानी दूसरी बार जो है गुना, फिर बटा के पहली बार जितना गुना बोला है -1 अब पूरे के मल्टीप्लाई फिर 100%। बस दोस्तों बिल्कुल सेम वही फार्मूला है, बस r बराबर हो गया, दोनों के समय का अंतर कितने का है, तो एक 7 वर्ष है एक 5 वर्ष है, तो 7 में से 5 घटेगा कितना वर्ष 2, t की जगह हो जाएगा 2, फिर n2 यानी दूसरी बार का इतना गुना बोला हुआ है 1.69 गुना बोला हुआ है, अब फिर पहली बार कितना 1.44 गुना -1 अब पूरे के 100 मल्टीप्लाई बाई, यानी r बराबर हो गया 1.69 का वर्गमूल होता है 1.3, 1.44 का होता है 1.2 -1 पूरे के मल्टीप्लाई 100, बस दशमलव एक अंक पर है तो दशमलव हट जाएगा, 12 × 12 13 में से 12 घटेगा कितना आएगा 1/12 गुणे 100%। बस दोस्तों इसको आप घटा लेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 25 = 100, 3 × 8 = 24, यानी r बराबर हो गया 3 × 8 = 24, 8 सही 1/3%। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धन 4 वर्षों में 2.25 गुना व 6 वर्षों में 2.89 गुना हो जाता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है। दोस्तों कुछ नहीं,
बिल्कुल 4 वर्षों में इतना गुना, 6 वर्षों में इतना गुना हो जाता है। तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर पूछा हुआ है, दर मतलब कि रेट पूछा हुआ है। तो हमने बताया कि रेट बराबर T2 माइनस T1 अंडर रूट में N2 अपान N1 माइनस 1 पूरे के मल्टीप्लाई बाई 100%। बस दोस्तों, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही आसान रहेगा सब सवाल। अदरवाइज नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो सभी सवाल हर एग्जाम के लिए कठिन ही लगेगा आपको। तो दोनों के समय का अंतर कितना है, एक 4 वर्ष दिया, एक 6 वर्ष, तो कितना का अंतर है, 2 का हो गया। फिर दूसरी बार कितना गुना बोला हुआ है, 2.89 अपान पहली बार कितना गुना, 2.25 गुना माइनस 1 गुणे 100%। बस दोस्तों, इसको आप निकालेंगे 2.89 का दोनों दो अंक पर दशमलव तो हटा सकते हैं, दशमलव तुरंत हट गया, अंडर रूट के अंदर भी बाहर भी हट जाएगा। 289 किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है 289, 15 का होता है 225 माइनस 1 गुणे 100%। 15 कमा 15 तो 17 में से 15 घटेगा, आएगा 2/15 यानी R बराबर हो गया 2/15 गुणे 100%। 5 थे 15, 5 भी सही है 100, 20 दूना के 40, 40/3%। R बराबर हो गया 40/3%। दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7500 रुपया तथा 5 वर्षों में 8,427 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, तो वार्षिक दर क्या है। दोस्तों रेट पूछा हुआ है, 2 बार वर्ष दे, एक बार दिया 3 वर्ष में इतना रुपया तथा 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो वार्षिक दर क्या है। बिल्कुल वही सवाल है, वैसे ही लगेगा। T2 माइनस T1 अंडर रूट में N2 अपान N1 माइनस 1 पूरे के मल्टीप्लाई बाय 100%। बस दोस्तों इसी फार्मूले पर आप लगा देंगे। R बराबर हो गया दोस्तों समय का अंतर कितना आया है, तो एक दिया है 3 वर्ष, एक दिया है 5 वर्ष, तो यानी समय का अंतर हो गया 2। N2 मतलब दूसरी बार कितना हो जा रहा है 8,427 रुपया, अब पहली बार कितना है 7,500 रुपया माइनस 1 गुणे 100%। बस दोस्तों आप इसी को लेके सॉल्व कर लेंगे। इसको कटा लीजिए, पहले 3 से कटाएंगे तो 3 25 75, 3 से हो गया, 3 से इसको कटाएंगे तो 3 दूना 6, 2 3 8 24, 3 9 27, 2809 किसका वर्ग होता है, 53 का वर्ग होता है। तो 2809 का वर्गमूल 53 और 2500 का वर्गमूल 50 माइनस 1 गुणे 100%। तो 50 से कमा 50, 53 में से 50 घटेगा, आएगा 3/50 यानी R बराबर हो गया 3/50 गुणे 100%। 50 से कटाएंगे 50 दूना 100, 3 दूना 6 यानी R बराबर हो गया 6%। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ टाइप भी नेक्स्ट है। ₹400 टाइप नेक्स्ट है दोस्तों। 400 रुपया 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, तो 8 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगा, 8 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों अभी जस्ट मैं आपको पीछे सवाल बताया हूँ, बिल्कुल उसी पर है। 400 रुपया है, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 गुना, यानी 2 वर्ष में ये 400 रुपया जो है 2 वर्ष में 4 गुना हो जा रहा है, 2 वर्ष में 4 गुना, तो कितने वर्ष में, यानी 8 वर्ष में, सॉरी दिया हुआ है 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 8 वर्षों में कितना गुना, अब यहाँ पर पूछा हुआ है दोस्तों। अभी जस्ट मैं जो पीछे बताया हूँ उसमें ये दिया था, अभी ये पूछा था, वर्ष पूछा था, अब वर्ष दे करके ये पूछेगा, तो बस कुछ नहीं करना है, आप इसको, ये 8 वर्ष दिया हुआ है तो 2 का ये कितना गुना है,
अब बस आपको इसमें खोजना है कि 2 का ये कितना गुना है। तो 2 का ये है 4 गुना, 2 चौके 8। भाई 2 का 4 में गुणा करेंगे तभी तो 8 आएगा। बस ये 4 गुना है तो इसके ऊपर 4 के ये मतलब इसके पावर 4 लगा देंगे। ये जितना गुना रहेगा इसका, 2 का ये 4 गुना है तो इसके ऊपर 4 लगा देंगे। अगर ये 2 का 5 गुना होता तो इसके ऊपर कितना लगा देते, पावर 5 लगा देते हैं। यानी 4 के पावर 4 गुना, यानी 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 गुना हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया आंसर 256 गुना। ये पूछा ना कि वह कितना गुना हो जाएगा, तो 256 गुना हो जाएगा। तो 256 गुना हो जाएगा तो यानी 400 पहले था, अब 256 का गुणा कर देंगे। 400 पहले था, अब 256 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा रुपया, अब मूलधन हो जाएगा 20, 4 छका 24, 2 4 5 20, 2 22, कैरी 2 4 2 8 2 10 24 00। इतना रुपया दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर, यानी मूलधन आ गया आपका। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। इसी पर 600 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो 16 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। बिल्कुल सवाल वही है दोस्तों, 2 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है। जो 600 रुपया है, 600 रुपया 2 वर्ष में कितना गुना है, 4 गुना हो जा रहा है। बस तो कितना वर्ष बोला है, 16 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो ये कितना गुना है, 2 का ये कितनी बार पढ़ा पढ़ने पर 16 आता है, 8 बार। 2 का ये 8 गुना है तो यानी 4 के पावर क्या लगा देंगे, 4 के पावर 8 गुना, यानी 4 के पावर 8 का मान जितना होगा ये उतना गुना हो जाएगा 600 रुपया। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ टाइप भी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 166 रुपया 40 पैसा होगा। दोस्तों पूछा हुआ है किस धन पर, यानी मूलधन आपसे पूछा हुआ है। तो दोस्तों इसको बेसिक मेथड से भी आप लगा सकते हैं, ट्रिकी मेथड से भी आप लगा सकते हैं। तो ट्रिकी मेथड क्या है, हमने बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 8% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 8% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमने पहले ही क्लास में बताया था। पहले मेरी वीडियो जो है चक्रवृद्धि ब्याज की, उसमें आप देखेंगे तो मैंने आपको निकालना भी बताया और कैसे आता है वो सब कुछ बताया है। तो 8% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 8 दूना 16.64%, बराबर दे रखा है इतना रुपया 166 रुपया 40 पैसा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं। 8% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है, तो वही ने दिया हुआ है इतना बराबर 166.40। बस तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 166.40 में भाग देंगे 16.64 से। तो पूछा हुआ है कि किस धन पर, धन पूछा हुआ है यानी मूलधन पूछा हुआ, तो मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। बस जब 1% की वैल्यू इतना तो 100% की वैल्यू कितना, दशमलव, यहाँ पर भी 2 अंक पर है, यहाँ पर भी दशमलव से दशमलव हट जाएगा 2 अंक पर। यानी जब 1% की वैल्यू इतना है तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 का इसी में गुणा कर देते हैं आप। 1664 से 1664 एक बार में कट जाएगा, 10 जीरो लग जाएगा, 10 हो गया और 10 का 100 में गुणा हुआ तो बस आ जाएगा आपका 1000 रुपया। यानी मूलधन यानी धन कितना रुपया है, 1000 रुपया। ये दोस्तों आ गया आपका आंसर। अगर दोस्तों आप बेसिक मेथड से भी लगाना चाहेंगे तो बेसिक मेथड से आराम से लग जाएगा, जो फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज वाला, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, बस आ जाएगा आपका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। किस राशि का 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया होगा, 164 रुपया होगा।
देखिए दोस्तों, बोला हुआ है कि 5% से 2 साल का ब्याज इतना है, तो 5% से 2 साल का ब्याज हम कैसे निकालते हैं? 5 दूना के 10.25, 5 दूना के 10.25 बराबर दिया हुआ है 164 रुपया। बस, तो 1% की वैल्यू आप निकाल लेंगे 164 बटा के 10.25। तो आप चाहिए क्या, किस राशि पर है? धन चाहिए, धन मतलब मूलधन चाहिए, मूलधन मतलब 100% चाहिए, तो 100% का मतलब इसी में 100 का क्या हो जाएगा? गुणा। बस दोस्तों, आपका आ जाएगा आंसर। दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा करेंगे तो 2 अंक पर दशमलव इसका हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। बस दोस्तों, इसको आप चाहें तो कटाएंगे। अब 5 दूना के 10, 5 बचे 25, 5 भी संयम 100, फिर 5 से कटाएंगे, 5 चौके 20, 5 एकमा 5, 5 चौके 20, 41 से कटाएंगे, 4 बार में कट जाएगा, यानी 400, 4 चौके 1600 रुपया आ जाएगा दोस्तों, ये धन यानी मूलधन आ गया आपका दोस्तों 1600 रुपया। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और इस टाइप का ये लास्ट सवाल है। किस राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपया हो जाएगा? देखिए दोस्तों, 10% से 3 साल का ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम जानते हैं 10% से 3 साल का ब्याज होता है 33.1%। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ गए। अगर नहीं समझते हैं तो मेरा पहला वीडियो देखना आपको अति आवश्यक है, पहले उसको देखिए तब आप ये पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ में। यानी 33.1% की वैल्यू दिया हुआ है 993 रुपया। तो 1% की वैल्यू आप पहले निकाल लीजिए, तो 993 बटा के 33.1, दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, दशमलव हटेगा 1 जीरो बढ़ जाएगा। बस, आपसे पूछा हुआ है किस राशि पर, यानी राशि यानी धन पूछा हुआ है, धन मतलब मूलधन पूछा हुआ, मूलधन मतलब 100% पूछा हुआ है। बस, तो इसी में 100 का क्या कर देंगे आप? गुणा कर देंगे। जब 1% की वैल्यू पता तो 100% की वैल्यू 100 का गुणा। बस, इसको कटाएंगे, 33 यहाँ 3 बार में कटेगा, 30 का गुणा 100 में करेंगे, आ जाएगा 3000 रुपया। ये आ गया दोस्तों आपका मूलधन यानी धन आ गया। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।